हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 गुजराती चैप्टर नंबर 6 भाईबंद मारो बोले कुहू टेक्स्ट बुक। चालो गाइए गीतरू। एक तूफानी बारकस, एक तूफानी बच्चा था, पोते आखू सर्कस, अकेला ही पूरा सर्कस था। वंदो विंची इंदू देर को तेने खिस्से जरे। वंदो विंची इंदू देर को उसके पॉकेट में रहते थे। क्याक ने क्याक कोई नहीं साथे, कहीं ना कहीं किसी के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। रोज रोज ने नीत नवा थता तेना फारस, हर रोज के उसके नए नए उसके फारस होते, नाटक होते थे। पोतेज आखू सर्कस, गाड़ियों भराता पग एक बार उसका पग एक रस्सी में भरा गया और वो पेड़ के नीचे लटकने लगा। लटकी परया ऊंधा, और वो लटकने लगे उल्टे। जतू आवतू लोग कहे, आने जाने वाले लोग कहते थे कि आवाज एना धंधा, इस ऐसे ही उसके धंधे हैं। खासो दया न कोई, उसके ऊपर कोई दया नहीं खाना। आ छेतरवाना कारस, ऐसा तो उसका कारस है। जोतू उभू सरघस, लोही उतरियू मोधे, आखे दोरा थई गया दरी। फे फतता तूफानी बोलिया उतारो अब घरी। फिर उसके बाद क्या होता है, बारकस के पिता आते हैं और फिर वो बोलते हैं मारस छोके फानस सुधरी गया बारकस। उसके जो बच्चे थे उसके पिता आते हैं, उन्होंने उसको बचाया, और जो आते जाते लोग थे उन्होंने कहा कि मारस छोके फानस, और जो बच्चा था वो सुधर गया। तो अब आपको इधर समझ नहीं आएगा कि बच्चे को हुआ क्या था। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जंगल में शिकारी एक पेड़ के ऊपर रस्सी बांध देता है और फिर एक जमीन पे एक ऐसा रख देता है, ठीक है। अब वहाँ पे जब कोई जानवर जाता है तो उसका पाँव इसमें फंस जाता है और वो उल्टा लटकने लगता है। तो ऐसा ही बच्चे के साथ हुआ, उसका भी पाँव ऐसे ही कहीं फंस गया और वो उल्टा लटकने लगा। अब आपकी दूसरी कहानी आती है सवार। सवार बोले कुकरे कूक। सुबह सुबह आपको कुकरे कूक ऐसा सुनाई देता है। कुकरू ऊंचे जुए, जो कुकरा है वो ऊपर देखता है। सूरज दादा आवी आखू कारू आब धुए, सूरज दादा आके पूरा जो काला काला आब होता है उसको हटा देते हैं। आभे थी ताराओ आवी, जमीन पर वर्ताया, और उसके बाद यहाँ पे जो तारे होते हैं वो भी चले जाते हैं। बोरसली ने परी जात आ तगर बनी पथराया, यहाँ पे जो बोरसली परिजात है वो सब एक फूल है जो कि तगर बन के खिलने लगे। घुवर पेलू त्या बिचारू बखोल मा जई सुए। अब यहाँ पे घुवर यानी आपका होता है आउल, उल्लू, वो जाके सो जाता है क्योंकि घुवर यानी कि आउल दिन में सोता है, रात को जागता है। सूरज दादा आवी आखू कारू आब धुए, सूरज दादा आके पूरा काला काला आपको धो देते हैं। कचकच करता चकली चकली कोयल गातो कुहू, कचकच करते हुए चकली और कोयल जो कि कुहू गाता है। कलबल करती काबर झगरे पोपट जीनू उहू, जो कलबल करती हुई काबर है वो दोनों झगड़ते हैं और पोपट जी का उहू। काका करता कागा भाई लुच्चू खधू जुए, सूरज दादा आवी आखू कारू आब धुए। कूरा कूरा तरका मही आ पतंगिया नी तोरू, अब धीरे धीरे क्या आता है, पतंगिया का तोरू आता है। फूल फूल पर बेसी ए तो मध ने लेती खोरी, अब जो तितली है, बटरफ्लाई है, वो फूल फूल पे बैठ के मध का जो यानी हनी लेती है। अंधारा ना डरनी माती अरसियाओ खुए, सूरज दादा आवी आखू कारू आब धुए। इसके लेखक थे आपके सुधीर देसाई।
जिन्होंने हमें ऐसा बताया है कि रात चली गई और सुबह आ गई। अब आपकी एक कहानी है, आ बोधराज वाह बोधराज। आखी सारामा अमारो वर्ग बहु विचित्र हतो। पूरे स्कूल में हमारा जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा खराब था, पर वर्गમાં સૌથી विचित्र छोकरो तो हतो, लेकिन क्लास में भी, हमारे क्लास में भी सबसे खराब बच्चा तो था। वो कौन था? बोधराज। तेनी माँ कहती, उसकी मम्मी क्या कहती थी? साव राक्षस जेवो छे, राक्षस जैसा है। मारसाई जेवू काई खसे के केम आ छोकरामा। ये बच्चे में मारस जैसा कुछ है, यानी इंसान जैसा बोधराज में कुछ है। एना हाथ में गोफर, उसके हाथ में गोफर, गोफर यानी गुलेर। आपने चलाया होगा। गोफर कैसा होता है? गोफर ऐसे होता है, यहाँ पे रस्सी होती है, उसमें आप पत्थर लगा के मारते हो। तेना हाथ में गोफर तो होय जे, अने एनु निशान कभी खाली न जाए, और उसका जो निशान था वो कभी खाली नहीं जाता था। पतंगिया आने भमरी साथे तो एवं करतो के आपरने कमकमा आवी जाए। वो पतंगिया और जो भमरा थे, उनके, पतंगिया यानी आपका बटरफ्लाई होता है, भमरा यानी आपने सुना होगा भमरो, उनके साथ तो वो ऐसा करता कि हमें कमकमा आ जावे। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन में कुछ वर्ड सुना, विचित्र। विचित्र मतलब क्या? तो ना गमे तेवा वर्तन के देखाववारू। अब यहाँ पे जैसे कि कोई नाटक करता है ना, और कुछ अलग अलग ऐसे काम करते हैं, तो उसे हम विचित्र कहते हैं। वो सबसे डिफरेंट होता है जो। एना गजवा में जीवतो देर को, उसके गजवे में, गजवा मतलब होता है पॉकेट, उस खिस्सा, गुजराती में इसका समानार्थी होगा खिस्सा। तो उसके गजवे में क्या रहता था? जीवतो देर को, यानी कि जिंदा फ्रॉग, इंग्लिश में फ्रॉग। जात भात ना इंदा, अलग अलग प्रकार के इंदे रहते थे। चित्र विचित्र वस्तुओं भरेली हो, उसके जेब में एकदम अलग अलग किस्म के वस्तु होते थे। सारा छूते पछी अमे बधा घेर आवता। स्कूल से जब हम लोग छूटते थे तो हम सब तो घर आ जाते थे, पर ए रखरवा निकरी पड़तो, लेकिन वो रखड़ने के लिए चला जाता था। एनी पासे हमेशा अजब गजब नी बातों न खजानो, उसके पास हरदम अजब गजब की बात का खजाना रहता था। यानी उसके साथ अगर आप बैठोगे तो आपको ऐसी ऐसी बात बताएगा कि आप बोलोगे ऐसा भी होता है। कभी कभी वो दीवार पे चौथ जाने वाली धोनी बात करतो, तो कभी कभी वो मारस ने उचकी जता पच्छी बात करतो, यानी कि कभी कभी तो वो दीवार पे ऐसे चौथ जाए ऐसे धोनी बात करता, तो कभी कभी वो इंसान को उठा ले ऐसी पच्छी की बात करता। मारा पिता ने नौकरी में बढ़ती मरी। ये जो अभी आपको ये जो कहानी बता रहा है ना, वो एक बच्चा है जिसका नाम भीष्म है। वो बता रहा है अरे बोधराज के बारे में। तो भीष्म का सबसे बेस्ट फ्रेंड बोधराज है, तो भीष्म बोधराज के बारे में अभी बता रहा है। तो भीष्म अब कह रहा है कि मेरे जो पापा हैं उनको नौकरी में बढ़ती मिली, यानी कि नौकरी में उनको बढ़ती मिली, नौकरी में उनका प्रमोशन हुआ। इस वजह से एतले अमे मोटा बंगला में रहवा गया। इसके लिए हम लोग बड़े से बंगले में रहने गए। ते जूनी दबनो हतो अने एना गोदाम में अमारो वधारो नो सामान पर्यो रहे। तो देखो अभी हमारा जो जूना दब था उसमें हम उसके गोदाम में हमारा बहुत सारा सामान था।
અમારો વધારોનો સામાન પડ્યો રહેતો. બંગલો શહેરની બહાર હતો. બંગલા શહેર કે બહાર था, તેથી મારો મિત્ર ત્યાં કોક વાર જ આવતો. इसके लिए मेरे जो दोस्त थे वहाँ कभी ही आते. एमा बोधराज, लेकिन उसमें मेरा एक दोस्त है बोधराज. एक अपवाद હતો, वो तो सबसे अलग ही था. अपवाद એ અવારનવાર આવતો, वो तो रोज आता था. એને તો ત્યાંની વનરાજીમાં શિકાર કરવા માટે મોકરું मैदान મળી ગયું હતું. यानी कि उसे वहाँ पे हमारे साथ बात करने में बहुत बड़ा जगह मिल गया था हमारे साथ मस्ती करने का. तो गोदामनी हवाबारीनो, अब उनका जो गोदाम है भीष्म का, उसकी जो हवाबारी थी उसका एक कांच टूट गया था. ત્યાં એક મારો હતો. अब वहाँ पे एक मारा भी था. मारा यानी नेस्ट, हिंदी में घोंसला. ગોદામની જમીન પંખીઓના પીંછા અને હગારથી તેમજ મારામાંથી પડેલા તરખલા અને ફૂટેલા ઈંડાના કોચલાથી છવાયેલા હતા. अब जो गोदाम था वो कैसा था? उसके ज़मीन पर पंखियों के पिंचे थे, हगारथी थे और उसी के साथ साथ अलग अलग तरह के इंडे घिरे हुए थे, फूटे हुए थे. एक दिवस माए मने कहूँ, एक दिन मेरी माँ ने मेरे को कहा, तारा भाईबंध ने, तेरा जो दोस्त है, अब भीष्म का दोस्त कौन है? बोधराज. तो फिर भीष्म की माँ कहती है कि तू अपने दोस्त को लेके, एक दिवस माए મને કહ્યું, તારા ભાઈબંધ મારા પીંખવાનો ભારે શોખ છે. जाओ, તમે બંને સાથે, तुम लोग जाओ, साथ में गोदाम को साफ कर दो. पंखियों ने बहु गंदू करी मुख्य जो पंखी थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया है. तो मैं विरोध करे. फिर मैंने क्या किया? मैंने मेरी माँ का विरोध किया. मैंने माँ को कहा, माँ तू तो कहे छे के मारा पींखी नाखवा ए घातकी काम छे. तो जो बच्चा था भीष्म, वो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी आप ही तो कहती हो को मारा को अगर तोड़ के, मारा कैसे खराब करना, तोड़ के फेंकना, ये तो घातकी काम है. तो फिर मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है, હું એમ નથી કહેતી કે પંખીઓનો મારો એમને હાનિ પહોંચાડ્યા વગર મારાની જગ્યા બદલી નાખો. मैं ऐसा नहीं कहती कि तुम पंखियों को मारो. मैं ऐसा कह रही हूँ कि तुम उनको नुकसान पहुँचाए बगैर ही उनका मारा का जगह, घोंसले का जगह बदल दो. बीजी बार बोधराज આવ્યા. अब दूसरी बार बोधराज आता है. ત્યારે એને સાથે લઈને હું ગોદામમાં ગયો. તો उसको मैं लेके गोदाम में जाता हूँ. ગોદામમાં જંગલી જાનવરની બોર જેવું અંધારું હતું. अब गोदाम में जंगली जानवर की गुफा जैसा अंधारू था. અને दुर्गंध पर આવતી હતી और दुर्गंध यानी बदबू भी आ रही थी. મને थोड़ा डर तो હતો, मेरे को थोड़ा डर तो था कि बोधराज एनी टेव मुजब मारा पींखी नाक से. तो मुझे थोड़ा डर तो था कि जो बोधराज है वो जो उनका मारा है वो खराब कर देगा, या तो जो बोधराज है वो उनके जो पक्षी है उनके जो पिंछी है, वो पिंछा है, उनको निकाल के उनका ही अंडा फोड़ देगा. जे माँ मारी बोधराज સાથેની મિત્રોની નો વિરોધ કરતી હતી એરે गोदाम साफ करवाने का. और मेरी जो मम्मी है वो तो मेरे बोधराज जैसे दोस्त की, हम दोनों की विरोध कर रही थी कि मेरे पास ऐसा बोधराज जैसे दोस्त क्यों है, वो कितना तूफानी है. तो फिर माँ ने मेरे साथ बोधराज को काम करने क्यों भेजा? અમે गोदामમાં ગયા. अब हम लोग गोदाम में जाते हैं. बोधराजની સાથે गोफर હતી. अब बोधराज के साथ क्या था? गोफर. अब बोधराजनी સાથે गोफर હતી. बोधराज के साथ हर बार की तरह उसके पास गोफर था.
એ રે છાપરા નીચે कच्चा कया कया मारा छे ते बराबर जोई ली थी। अब उसने देख लिया कि जो छापरा है यानी कि ये उनका गोदाम है, तो उसके ऊपर उन्होंने छापरा यानी पतरा लगवाया था। तो जो बोधराज है उसने देख लिया जो छापरा है उसके नीचे कहाँ कहाँ मारा है वो सब उसने देख लिया। ओके, मोभ ने एक छेरे हवाबारी पासे पर एक मारो हतो। अब क्या था, ऐसे था उनका, है ना, तो उनका क्या था, ऐसे ऐसे पतरा था और बीच में लकड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उनके एक छेरे पे हवाबारी थी। तो वो हवाबारी के पास ही एक मारा था। गोफर ने निशान लेती बोधराज बोले, गोफर का निशान लेते हुए बोधराज बोलता है, ત્યાં કાબરના બચ્ચા છે, વहाँ काबर के बच्चे हैं। बे नानी नानी पीरी चाँच मारा माथी बाहर दिखाती हती। जो छोटी छोटी पीरी चाँच है वो मारा में से बाहर दिख रही थी। जो ये ब्राह्मरी काबर छे, देख वो ब्राह्मरी काबर है। ए आ विस्तार में भाग्यो जोवा मरे। ये इस तरीके से जो भाग्य वाले होते हैं उन्हीं को देखने को मिलता है। आ बच्चा ना माँ बाप बीजी काबरों थी विखोता परी गया हसे। जो ये बच्चे हैं उनके माँ बाप दूसरे काबरों से अलग हो गए होंगे। अने अही मारो बांध्यो हसे, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे मारा बांधा है। अने एना माँ बाप हमरा क्या गया हसे, अभी उसके माँ बाप कहाँ गए होंगे। ते चर लेवा गया हसे, वो चर लेने के लिए गए होंगे। हमरा आज पाछा फरसे, अभी ही वापिस आ जाएंगे। बोधराज ने गोफर ऊंची करके हूँ तेनो रोकवा मांगतो। मैं उसको रोकने गया पर हूँ काई कहूँ, मैं उसको कहूँ कि उससे पहले तो सन आवाज आता है। अने एमा थी छूतेलो पत्थर, और जो उनका गोफर था उनमें से जो छूता हुआ पत्थर था वो पतरा ना छापरा साथे अफराई। वो पतरे का छापरा था उसके ऊपर लग गया और जोर से वो नीचे पड़ा। नानकरी चोचो मारा में संताई गई। अब जो बच्चे थे छोटे छोटे वो उनके छोटे से मारे में नीचे झुक गए। पंखियों का जो चीची चक चक वो बंद हो गया। બધા પંખીઓ ઘબરાઈને શાંત થઈ ગયા હોય એવું લાગ્યું। जो सभी पक्षी थे वो डर के शांत हो गए हो ऐसा लग रहा था। बोधराज ने बीजो पत्थर फेंके और बोधराज ने दूसरा पत्थर फेंका। आ पत्थर थाबला ने वागी ने नीचे पड़े। अब ये पत्थर जो है वो थाबले को लग के नीचे गिर गया। बोधराजनो पोतानो अचूक निशान माते गर्व हतो। जो बोधराज था उसके खुद के अचूक निशान के ऊपर गर्व था। 2 बार निशान खाली जाता, लेकिन उसका दो बार निशान खाली गया, इसके लिए उसको खुद की जात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब फिर जो मारे में थे जो बच्चे थे उन्होंने वापिस दोखी यानी मुंडी निकाल के वापिस बाहर देखा। त्यारे तेरे त्रीजो प्रयत्न करे और तभी ही जो बोधराज था उसने त्रीजो यानी तीसरी बार कोशिश की। आ वक्ते पत्थर मारानी एक बाजुए वाग्यो। मारा माथी रूना थोड़ा गाभा अने सरी नीचे पड़ा और ये जो है ना पत्थर वो मारा के एक साइड लग के नीचे गिर गया। ठीक है, और जब मारा के एक साइड लगा तो जो मारा में से जो रूह है जो उन्होंने बनाया है वो जिससे उन्होंने मारा बनाया है रूह से वो नीचे गिर गया। बोधराज फरी गोफर उपाड़ी। वापिस बोधराज ने गोफर को उठाया। अचानक हवाबारी माथी आव तो प्रकाश नो रोकी देतो एक मोटो परछायो रूम माथी झड़पथी पसार थयो। बोधराज चौथा प्रयत्न करने गया लेकिन अचानक हवाबारी में थे माथी
तो प्रकाश, उसका जो प्रकाश था वो रुक गया और वहां से कोई अचानक से कोई गया जिसकी परछाई दिखी। हमें चमकी ने जोयू तो एक समरी, हमने एकदम चौंक के जो देखा तो जो एक समरी थी, समरी यानी कि चमगादड़। समरी પાંખો પસારીને અમને ભયંકર રીતે તાકી रही હતી। अब यहाँ पे जो समरी थी वो पंख को ऐसे हिला के, एकदम ऐसे हिला के हमारे ऊपर एकदम भयंकर जैसे देख रही थी। आ मारो समरी नो हसे। तो फिर अब यहाँ पे भीष्म बोलता है कि ये मारा मुझे लगता है समरी का होगा, यानी कि चमगादड़ का होगा। समरी नो मारो अही क्या थी हो है। अब बोधराज बोलता है समरी का मारा यहाँ पे नहीं हो सकता, समरी तो झाड़ पर मारो बांधे, समरी तो झाड़ के ऊपर बाणा मारती है। आ मेना नो ज मारो छे, ये मेना का ही मारा है। बच्चा ची ची करता पंखों फफरावा लगा। अब जो बच्चे थे वो ची ची करके पंख फफराने लगे। हमारो ध्रास थमी गयो। अब हम लोग चुप हो गए। समरी आ बच्चा ने कहीं कर से तो नहीं, हमें लगा कि ये जो समरी है वो बच्चे को कुछ करेगी तो नहीं। समरी हवाबारी पर थी, उरी ने थामला पर जा बैठी। अब जो समरी है वो हवाबारी के ऊपर से उड़ के थामला के ऊपर जा बैठी। तेरे पंखों संकेली ली थी, उसने अपना पंख ऐसे संकेल लिया, बंद कर लिया। आंखों खोली अने अब उसके बाद उसने अपना आँख खोला और आजू बाजू देखा। बच्चा ने भयभीत की कियारी थी, वातावरण भराई गयो। अब यहाँ पे जो बच्चे की जो डरे हुए जो उनकी कियारी थी उससे जो वातावरण भरा गया। आ समरी अही दररोज आवती हसे, ऐसा बोधराज ने बोला कि ये जो समरी है वो यहाँ रोज आती होगी। हवे मने समझायु के कापेला પાંખો સરકરી અને પંખીઓના માંસના ટુકડા સાથી જમીન પર વેરાયેલા रहता था। अब मुझे पता चला कि ये जो पंखी है उनके पिंछी, पंखियों के मांस के टुकड़े कहाँ से जमीन पे आते थे। आ समरी नवार आवी ने वो बार बार आके जो पक्षी थे उनका मारा चूत थती हसे। बोधराजनी नजर समरी पर थी, खसती न होती। जो बोधराज की नजर थी वो समरी के ऊपर से हिल नहीं रही थी। समरी ना नजर मारा तरफ जती हती। अब जो समरी का नजर था वो मारा की तरफ जा रहा था। बच्चा ने किकियारी बढ़ी गई। अब जो बच्चा की जो किकियारी थी वो और बढ़ गई। समरी बच्चा ने खाई, जैसे जो बोधराज होता है वो बोलता है ये जो समरी है वो बच्चा को खा जाएगी। एनो जवाब मने जूदो लागे। तो भीष्म ने जो बोधराज ने बोला समरी बच्चा खा जाएगी, तो ऐसा आवाज़ सुन, ऐसे उसका जो जवाब था सुन के मेरे को थोड़ा अलग लगा। बोधराज ने शांत ताकी। अब बोधराज ने शांत ताका, समरी नीचे थी उड़ी। अब तो फिर वो ताकने गया, तभी जो समरी है वो नीचे से उड़ के थामले के एक चक्कर लगा के वापस थामले के ऊपर बैठ जाती है। बच्चा ने चीसो चालू हती और जो बच्चा की चीज थी वो चालू थी। बोधराजे गोफर अने थोड़ा पत्थर गजवा में थी। अब बोधराज ने गोफर और थोड़ा पत्थर गजवा में से निकाला, यानी अपने पॉकेट में से निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। तो क्या है, बोधराज ने ना पत्थर और गोफर निकाल के, गुलेर निकाल के अपने दोस्त भीष्म के हाथ में रख दिया। समरी ने मार तो, अब तो बोधराज बोलता है कि समरी ने मार तो रह जे, इन्हें पत्थर मारी उदार जे। उसको पत्थर मार मार के उदारना, मारा पर बैसवा देती न थी, उसे पक्षियों के मारा के ऊपर बैठने मत देना। आतलू कहता, इतना ही कहते दोरी ने ते एक टेबल खींची और इतना ही कह के जो बोधराज था वो एक टेबल लेके आया, उभो रही के और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। मैंने गोफर छोड़ता तो आवड़े नहीं, मुझे तो गोफर चलाना आता नहीं था। मैं एक बार प्रयत्न करी जोयो, मैंने एक बार प्रयत्न किया, परंतु समरी तो एक थामले उड़ी ने बीचे उठी। लेकिन जो समरी थी वो एक थामले से उठ के दूसरे थामले पे जाके बैठ गई। बोधराज टेबल खसेरी ने बराबर मारो नीचे मुक्या। और फिर जो पहले क्या किया, बोधराज ने एक टेबल खींच के बराबर मारा के नीचे रख दिया। बाजू में परेली एक तुतेली कुर्सी, बाजू में एक तुतेली कुर्सी थी, उसको भी उसने उचकी ने टेबल पर मुक्की दी थी और उसको उसने उठा के टेबल के ऊपर रख दिया। कुर्सी पर चढ़ी ना, उसने कुर्सी के ऊपर खड़े होके हाथ मालाई ने हरवे से नीचे उतरी गए और जो उनका घोंसला था उसको हाथ में लेके धीरे से नीचे उतर गया। त्या
ત્યાંથી અમે ગેરેજમાં ગયા और उसको लेके हम गैरेज में गए। તેમાં મારો જ એક જ નાની બારી અને દરવાજો હતો और उसमें एक ही छोटी सी बारी थी। बारी यानी कि आपका होता है खिड़की, तो फिर उसमें एक छोटी सी खिड़की थी और दरवाज़ा था। दीवालों ने तेकवतो मोव हतो और जो दीवार था उससे तेक करके एक मोव था। समरी वहाँ पे जा तो सकती नहीं थी। कहे ऐसा कह के बोधराज पेटी पर चढ़ी ने बोधराज ऐसा कह के पेटी के ऊपर चढ़ के मारो पेला मोव पर गोथवी दी दे और उसने मोव के ऊपर मारा को बांध दिया। कावड़ना बच्चा हवे काय शांत थया हता। अब जो कावड़ के जो बच्चे थे वो थोड़े शांत हुए थे। पेटी पर चढ़ी ने बोधराज मारा मा दो क्यों कहो। अब पेटी के ऊपर चढ़ के जो बोधराज था उसने मारा के अंदर ऐसे देखा। मने थयू कि मुझे तो लगा कि जो बोधराज है वो बच्चे के ऊपर हमला करेगा और उनको उठा के अपने गजवे यानी कि पॉकेट में रख लेगा, पर एरे एम करी नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ए थोड़ी बार नाना कुमरा बच्चा ने जोई ज रहो और वो थोड़ी देर तक एकदम कोमल छोटे से बच्चे को जो देखते रहा और उसके बाद पछी मने कही और उसने मेरे को कहा थोरू पानी लाओ, थोड़ा सा पानी लाने। बच्चे तरस्या थे। जो बच्चे हैं उनको प्यास लगी है। आ बोधराज बोले छे। ऐसा बोधराज बोलता है। हूँ मान ही न सके, ऐसा मैं मान नहीं सकता। हूँ पारी नो ग्लास, मैं पानी का एक ग्लास भर के लाया। बच्चा नी चांच खुली हती। अब बच्चा की जो चांच थी वो खुली थी। बन्ने हाफ ही रहा था, वो दोनों हाफ रहे थे। बोधराजे एमने तीपे तीपे पानी पिलाया। बोधराज ने उनको धीरे धीरे करके पानी पिलाया। मने अरकवानी ना पाड़ी और मुझे उनको छूने या टच करने से मना पा दिया। पोते पर हाथे थी एमने अरक्यो नहीं और उसने भी अपने हाथ से उसको छुआ भी नहीं। एमना माँ बापे अब वो भीष्म पूछता है कि उनके माँ बाप इसे कैसे ढूंढ पाएंगे कि बच्चा यहाँ पे है, ऐसा भीष्म पूछता है। तो અમે ઘણીવાર સુધી ગેરેજમાં ઊભા રહ્યા। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए गैरेज में ऊभे रहे। बारी केवी रीते बंद करी देवू एनो विचार कर्यो। अब हमने सोचा कि बारी हम कैसे बंद करें, ऐसा वो लोग सोच रहे थे जिससे समरी अंदर ना आ सके, कभी भी गोदाम में नहीं आ सके। बीजे दिवसे बोधराज આવ્યો ત્યારે એની પાસે न होती गोफर और दूसरे दिन जब बोधराज आता है तो उसके पास गोफर नहीं थी और उसके बाद ना ही पत्थर थे। वो डारा थैली में भर के लाया था। अभी आपने सोचा कि जो बोधराज है वो बच्चों के लेकर गैरेज में गया। अब गैरेज में भी खिड़की थी और गोदाम में भी खिड़की थी, लेकिन तो फिर गैरेज में लाने का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो गोदाम था उसमें खिड़की टूटी हुई थी, यानी कि उसको हम बंद नहीं कर सकते थे, वो अपने आप आ जा सकते थे। लेकिन जो गोदाम है उसमें खिड़की हम बंद कर सकते हैं। इस वजह से गैरेज उसके लिए सुरक्षित प्लेस थी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है और आपके चैप्टर के लेखक है भीष्म साहनी। ये जो आपकी कहानी सुना रहे थे जिसका नाम था भीष्म, बोधराज का दोस्त, उन्होंने ही एक चैप्टर लिखा है भीष्म साहनी। उनका सरनेम साहनी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।